बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 6। मतलब इसके पहले आपका 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और यह प्रैक्टिस सेट 6 है, जिसमें हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। साथ में आपको हर प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी दिया जाता है, जो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यह हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा और कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लीजिए किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो। चलिए, पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मालद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? मालद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। जो लोग भी 8 डिग्री चैनल बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। साथ में हर प्रश्न से जुड़े ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकली। मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकली। मालद्वीप और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। तो ये सभी ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप 30 में से कितना सही कर पाते हैं इसे भी आप हमको जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए 10 अगस्त 1969, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1969, ऑप्शन सी 4 जुलाई 1969, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1969। तो इसरो की स्थापना कब होती है? तो इसरो की स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 को होती है। और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखें कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवन हैं और इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो एक क्वेश्चन से लगभग हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए। तो समझ लीजिए कि अगर 30 क्वेश्चन है तो लगभग आपका एक वीडियो से 150 से 200 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जा रहा है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग आंसर हमें बताइए कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर उड़ीसा रहता तो उड़ीसा हो जाता, लेकिन आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है इसलिए आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची की विषय है? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। जितने लोग भी संघ सूची बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख लीजिए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना संविधान के अनुच्छेद 246 में है। तो अगर आपसे पूछे कि जनगणना संविधान के किस अनुच्छेद में है तो 246, आर्टिकल नंबर 246 में है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हंटर आयोग संबंधित है। हंटर आयोग संबंधित है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। प्रश्न है हंटर आयोग संबंधित है। हंटर आयोग किससे संबंधित है आपको यही बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हंटर आयोग किससे संबंधित है। बिल्कुल सही आंसर, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। जलियांवाला बाग कांड से हंटर आयोग संबंधित है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा पॉइंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है?
तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन है, जो लोग भी बता रहे हैं शिमला, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पोमोकल्चर, पीसीकल्चर। तो फलों को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोमोकल्चर कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर पोमोकल्चर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। तो अगर ये आप चारों क्वेश्चन याद रखते हैं तो आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है। बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है। बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है। बिल्कुल सही आंसर जातीय संसद, जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है जातीय संसद जो है वह बांग्लादेश का संसद है। वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट संसद और देश दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। अगर आपसे स्पेन का संसद के नाम पूछे तो कार्टेस, इजराइल का नेसेट और रूस का ड्यूमा और भारत का संसद। अगला प्रश्न, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं जर्मनी। जर्मनी की सहायता से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है, तो इसको उड़ीसा में की जाती है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया, इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर इसका राइट आंसर 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। ऑप्शन है, जो लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न इतिहास से है, समाजवाद के जनक कौन है। समाजवाद के जनक कौन है, तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर बताइए कि समाजवाद का जनक कौन है। ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी माओत्से तुंग। बिल्कुल सही आंसर लेनिन, जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है। लेनिन जो है वह समाजवाद का जनक था। आगे अगर उदारवाद का जनक पूछे, उदारवाद का जनक तो जॉन लॉक हो जाएंगे। मार्क्सवाद का जनक अगर पूछे तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। साम्यवाद का जनक पूछे तो माओत्से तुंग हो जाएंगे। तो यहाँ से भी 4 क्वेश्चन बने और इस एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गए। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बंट गए। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन सी तृतीय, यहाँ लिख लीजिए, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाते हैं, तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बंट जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगति। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, वैनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था। वैनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर। वैनसंग किसके शासनकाल में आया था, तो वैनसंग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था।
हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसंग आया था। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथों को संग्रह करने से उपदेश से भारत में आया था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तारापुर परमाणु विद्युत गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह जो है वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन है? पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी माओ तसे तुंग। जो लोग भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। कोई चाइनीज लेखक है क्योंकि इनका नाम चाइना की तरह ही है। अगला प्रश्न, बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब होती है? बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब होती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही आंसर है। तो 18 फरवरी 1946 ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। जो लोग भी 18 फरवरी 1946 बता रहे हैं उनका सही आंसर है। अब आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा जो है मनोबल बढ़ता है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रोज आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो आप लोग इस चैनल पर विजिट करते रहें। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, LKG वाला प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, बिल्कुल सही आंसर सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। अगला प्रश्न 1 नंबर आपको दिला देगा। अकबरनामा पुस्तक किसकी है? अकबरनामा पुस्तक किसकी है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो लोग इस प्रश्न का आंसर नहीं बताएंगे उनको PDF नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही आंसर अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं। अबुल फजल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है और तीनों में से एक सही आंसर है। जल्दी से बताइए। तो संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। 1946 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। संविधान सभा की कुल 12 बार बैठक हो चुकी है। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बिल्कुल सही आंसर चार्ल्स प्रथम। जो लोग भी कर रहे हैं उनका सही आंसर है। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूटर वंश से है। अगला प्रश्न, नागासाकी किस द्वीप पर है? नागासाकी किस द्वीप पर है? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नागासाकी किस द्वीप पर है? बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर क्यूसी द्वीप। क्यूसी द्वीप जो लोग भी कर रहे हैं उनका सही आंसर है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विल बी करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा गर्त पूछे तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न, के मोबाइल स्क्रीन पर मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी और बाह्य अस्त्रावी दोनों प्रकार की है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी और बाह्य अस्त्रावी दोनों प्रकार की है? इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइए। सही आंसर बिल्कुल आने लगा, अग्न्याशय ग्रंथि इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज किसने की? तो प्रोटीन की खोज प्रोटोन है। सॉरी दोस्तों, प्रोटीन नहीं है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखें।
प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने की। इलेक्ट्रॉन का पूछे तो जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का पूछे जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें आप लोग फंस जाइएगा। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, जल्दी से, सभी का आंसर गलत आ रहा है। NH-47, NH-47 जो है वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-47 का पूरा नाम NH-7 था, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। वही अगर आप NH-7 यहाँ ऑप्शन में था तो वह सही हो जाता, लेकिन इसका नाम बदल कर NH-47 कर दिया गया है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है यूएनडीपी का मुख्यालय। अगला प्रश्न कि मानव शरीर की, तो सब अभी बताए हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। अगला प्रश्न, पीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही आंसर, खाद्य तेलों और फसलों से संबंधित है पीली क्रांति। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्वेत क्रांति पूछे दुग्ध उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम या खनिज तेल के उत्पादन से, सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से। प्रश्न है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मेसी किस ग्रह पर है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मेसी किस ग्रह पर है? तो बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर, मार्स बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपके आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर 15, क्योंकि रग्बी फुटबॉल में ही 15 खिलाड़ी होते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपका होमवर्क है। आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग ही इसका आंसर बताइएगा। और अगला वीडियो में इस प्रश्न का हम आंसर बताएंगे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। पहले आप लोग इस प्रश्न के बारे में जानिए, और जितना विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानते हैं, WTO के बारे में आपको जितनी जानकारी हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सबसे पहले जिनका कमेंट आएगा उनका नाम हम अगले वीडियो में भी लेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए 30 ही क्वेश्चन, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।